आरजेडी और भाजपा की परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है कि प्रशांत किशोर कभी भी उनका पर्दाफाश कर सकते हैं। असल डर उनकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता से है। बिहार की राजनीति में जिस तेजी से उन्होंने अपनी जमीन मजबूत की है, उसने पुराने दलों की नींद, चैन और करार सब कुछ छीन लिया है। हालात ऐसे हैं कि सर्वेक्षणों के ताजा नतीजे देखकर अगर कोई यह कह दे कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब सवाल उठता है, आखिर ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्यों घबराए बैठे हैं भाजपा और आरजेडी के नेता, और प्रशांत किशोर की बढ़ती ताकत का पूरा समीकरण क्या है? यही सब विस्तार से समझते हैं। जैसा कि कहावत है, उसका नाम लो और सामने वाला कांप जाए। फिलहाल बिहार की राजनीति में यह स्थिति प्रशांत किशोर को लेकर बनी हुई है। उनका नाम सुनते ही कई नेताओं के चेहरों से रौनक गायब हो जाती है, और वजह भी साफ है। सिर्फ पोल खोल की धमकी नहीं, बल्कि ताजा सी वोटर सर्वे के आंकड़े। यह सर्वे बार बार साबित कर रहा है कि प्रशांत किशोर अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि जनता के बीच मजबूत विकल्प बनते जा रहे हैं। सर्वे का पूरा हाल फरवरी 2025 में सी वोटर सर्वे में नीतीश कुमार को 18% समर्थन मिला। चिराग पासवान को मात्र 4% जनता चाहती थी। तेजस्वी यादव उस समय 41% पर थे। सम्राट चौधरी को 8% और प्रशांत किशोर को 15% जनता का साथ मिला। यानी शुरुआत में प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर थे। जून 2025 आते आते तस्वीर बदली। नीतीश कुमार वहीं 18% पर टिके रहे। चिराग पासवान बढ़कर 11% पर पहुंचे। तेजस्वी यादव का ग्राफ गिरकर 37% पर आ गया। सम्राट चौधरी 7% पर सिमट गए और प्रशांत किशोर 16% पर पहुंच गए। अब आते हैं अगस्त 2025 पर। नीतीश 18 से गिरकर 15% पर आ गए। चिराग भी घटकर 10% पर रह गए। तेजस्वी यादव का समर्थन और गिरकर सिर्फ 31% पर आ गया। सम्राट चौधरी मामूली बढ़त के साथ टिके रहे, जबकि प्रशांत किशोर 22% पर पहुंच गए और सीधा मुकाबला तेजस्वी से करने लगे। सोचिए, दशकों से राजनीति में जमे दल और नेता, और दूसरी तरफ महज 3 साल की तैयारी, फिर सिर्फ 1 साल पहले बनी पार्टी। आज नतीजा यह है कि जनता का 22% हिस्सा प्रशांत किशोर को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहता है। यही वह कारण है जिसने भाजपा और आरजेडी दोनों की नींद उड़ा दी है। उनकी जातिगत समीकरणों पर आधारित रणनीतियां अचानक बिखरने लगी हैं। सालों की मेहनत से बुना गया गणित एक नए खिलाड़ी ने कुछ ही समय में तहस नहस कर दिया है। इसलिए आज भाजपा हो, आरजेडी हो या जेडीयू, सबके नेताओं में बेचैनी है। कोई खुलेआम बोलने से बच रहा है तो कोई चुपचाप प्रशांत किशोर के नाम तक से कतराने लगा है। अब सोचिए, नीतीश कुमार जैसे नेता जो दशकों से मुख्यमंत्री हैं, उनका ग्राफ आज महज 15% पर आकर टिक गया है। तेजस्वी यादव, जो युवा नेता कहे जाते हैं, वो भी जनता का भरोसा खो रहे हैं। और दूसरी तरफ पीके हैं, जिन्होंने महज 3 साल में जनता का वो भरोसा हासिल कर लिया है जिसे दूसरों को पाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। यही कारण है कि आज बीजेपी और आरजेडी दोनों की नींद हराम हो चुकी है। आरजेडी को डर है कि उनका जातीय समीकरण टूट रहा है। बीजेपी को डर है कि उनका गठबंधन गणित ध्वस्त हो रहा है। जेडीयू के लिए तो ये और भी बड़ा झटका है, क्योंकि नीतीश कुमार की पकड़ लगातार ढीली पड़ रही है। अब सवाल उठता है, आखिर जनता पीके को क्यों पसंद कर रही है? इसके पीछे कई वजहें हैं। पहला वजह प्रशांत का ग्राउंड कनेक्ट। पीके गांव-गांव जाकर जनता से मिलते हैं। बाकी नेता एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते। दूसरा वजह है जाति से ऊपर उठकर राजनीति। जनता अब जातीय राजनीति से थक चुकी है। पीके इस थकान का विकल्प बने हैं। तीसरा वजह है साफ छवि। पीके के ऊपर अब तक कोई बड़ा भ्रष्टाचार या घोटाले का दाग नहीं है। चौथा वजह है युवाओं का समर्थन। नौजवानों को लगता है कि पीके बदलाव ला सकते हैं। पांचवा वजह है नई राजनीति का मॉडल, जहां बीजेपी और आरजेडी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। पीके आधुनिक सोच और रणनीति लेकर आए हैं। अब जरा सोचिए, कोई पार्टी 20 और 30 साल से लगातार मेहनत करके समीकरण बनाती है, जाति के आधार पर वोट जोड़ती है, गठबंधन करके सत्ता तक पहुंचती है, और अचानक एक नया खिलाड़ी आता है, सिर्फ 1 साल में पार्टी बनाता है और सीधा 22% जनता का भरोसा जीत लेता है। तो क्या होगा? जाहिर है कि बाकी दलों के नेता घबराएंगे, भाग दौड़ करेंगे और पीके का नाम आते ही कांप उठेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि आने वाले महीनों में पीके का ग्राफ और कितना ऊपर जाएगा? क्या सच में वो तेजस्वी यादव को पीछे छोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है? और सबसे बड़ी बात, क्या 2025 के चुनाव के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी? दोस्तों,
आंकड़े साफ कह रहे हैं कि बदलाव की आंधी चल चुकी है, लेकिन लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का होता है। इसलिए अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि आने वाले महीनों में बिहार की जनता किसे चुनती है। तो अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? क्या पीके वाकई जातीय राजनीति का खेल तोड़ पाएंगे, या फिर पुरानी पार्टियां मिल